भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, यदि राज्य है तो राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी जनजाति को उस जनजाति या आदिवासी समुदाय या उस आदिवासी जनजाति समुदाय के भाग के रूप में सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा घोषित कर सकता है। यानी किसी क्षेत्र को, किसी जनजाति को किसी जनजाति के हिस्से के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा, राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के द्वारा यह बात कही गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में एक भाषा को शामिल करने के संदर्भ में। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम किन खबरों पर या किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए बंगाल में विवाद। दरअसल बंगाल में एक समुदाय है जो अपनी जनजाति समुदाय के रूप में शामिल होने की मांग कर रहा है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि यह खबर क्या है, खबर कहां से ली गई है, आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, यानी इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। इसके बाद जानेंगे चूंकि यह समुदाय कौन सा है, कुडमी समुदाय, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि कुडमी समुदाय क्या है, कहां पर निवास करते हैं। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची से बाहर क्यों कर दिया गया था और कब बाहर किया गया था। इसके बाद जानेंगे कि इन्हें बाहर करने के पीछे क्या कारण थे, यानी सूची से बाहर करने के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं। इसके बाद जानेंगे कि उनकी प्रमुख मांगें क्या है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में एक जवाब और देना है कि यह जो टॉपिक है वह किस जीएस पेपर या सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से संबंधित है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। क्योंकि यह समुदाय लगातार कई वर्षों से पश्चिम बंगाल और झारखंड वाले इलाकों में जनजाति समुदाय के रूप में शामिल होने की मांग कर रहा है, लेकिन हालिया कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड वाले इलाके में लगभग 80 से 85 ट्रेनों को ब्लॉक कर दिया गया, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों को भी ब्लॉक कर दिया गया। तो ऐसे में राज्य सरकार काफी परेशान हो गई और राज्य सरकार ने यहाँ पर आश्वासन दिया कि जल्दी ही ऐसे संबंधित जो मांगे हैं, जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। खबर की बात करें, खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर क्या है? खबर है बिहाइंड द कुडमीज एगिटेशन इन बंगाल एंड झारखंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को लेकर अभी झारखंड और बंगाल में जो विवाद चल रहा है, जो विरोध चल रहा है, जो आंदोलन चल रहे हैं, उसके पीछे की वजहों को समझेंगे हम। सबसे पहले यह चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में बने रहने के पीछे हमने चर्चा भी की कि कुडमी समुदाय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहा था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया और समुदाय ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। ये समुदाय किस चीज की मांग कर रहा था? यह मांग कर रहा था कि इसे, यानी इस जनजाति समुदाय को, जो पहले ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश शासनकाल में क्या था, जनजाति समुदाय के रूप में शामिल था, लेकिन बाद में इसे ओबीसी कम्युनिटी में शामिल कर दिया गया था। इसकी मांग है कि इसे वापस से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में इनकी भाषा को शामिल करना चाहिए, और इस चीज की ये मांग लगातार कर रहे हैं। इस वजह से यह खबर लगातार चर्चा में थी। अब हम समझे कि आखिर कुडमी समुदाय है क्या, ये कहाँ पर निवास करता है, यानी इसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि हम बात करें कुडमी समुदाय के बारे में, तो एक प्रकार का किसान समुदाय है, यानी यह कृषि करते हैं मुख्य रूप से और कृषि के जरिए ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है कि यह किस समुदाय से जुड़े हुए हैं? आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं, और यह पेड़ पौधे, पहाड़ और जो भी हमारी प्राकृतिक संपदा है उनकी पूजा करते हैं और इन्हीं को मानते हैं और इन्हीं पर ये निर्भर हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये कौन सा समुदाय है? किसान समुदाय है। इनकी आबादी, यदि बात करें कि किन किन क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, तो इनकी आबादी जंगल महल क्षेत्रों या पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के छोटा नागपुर पठार तक केंद्रित है। इनके आसपास ही इनकी आबादी यहाँ पर फैली हुई है। तो अभी हाल ही में जो आंदोलन चल रहा है वह कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड से। लेकिन अभी सबसे ज्यादा विवाद पश्चिम बंगाल में ही देखा गया, जिसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही उनकी मांगों पर यहाँ विचार किया जाएगा। यदि बात करें इसी के संदर्भ में कि यह कहाँ तक फैला हुआ है, तो कुडमी समुदाय असम और उत्तरी पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है और यह ओडिशा में किस क्षेत्र तक फैला हुआ है? छोटा नागपुर के पठार तक। लेकिन जो असम और
उत्तरी पश्चिम बंगाल में लोग फैले हुए हैं कुडमी समुदाय के। वे छोटा नागपुर के पठार से जो यहाँ पर विस्थापित होकर लोग गए हैं वही यहाँ पर निवास कर रहे हैं। यानी मुख्यतः यदि क्षेत्रों की बात करें हम तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के छोटा नागपुर के पठार तक ये केंद्रित हैं। यदि हम बात करें कि आखिर ये अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल होने की मांग क्यों कर रहे हैं, दरअसल शुरुआती समय की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान वे अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदाय की सूची में शामिल थे, जिसकी वजह से वे अपने जो भी उनकी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनकी धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए जाने जाते थे और इसी हिसाब से उनका पूरा जीविकोपार्जन भी चलता था। इन्हें कुछ और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ही यहाँ पर माना जाता था, जैसे ये मुंडा, ओरांव, भूमिज, खारिज, संथाल और अन्य जैसी जो भी आदिवासी समुदाय हैं, आदिम जनजाति हैं, उन्हीं के रूप में इन्हें भी जाना जाता था और इन्हीं के साथ यहाँ इन्हें मिक्स करके देखा जाता था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर इस समुदाय को किस कारण की वजह से या किन कारणों की वजह से और कब अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाल दिया गया। सबसे पहले देखेंगे कि इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से कब निकाल दिया गया, यानी इसके पीछे बाहर होने के पीछे क्या कारण है। सबसे पहले यदि बात करें तो वर्ष 1913 और 1938 में अनुसूचित जनजाति की सूची में कुडमी जनजाति या कुडमी महतो जनजाति को शामिल किया गया था और ये सूची में भी शामिल थे। तो इस तरह की जो पहचान थी वे अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में ही यहाँ थी और इसी हिसाब से अपने जो इनके जो धर्म था, इनकी जो मान्यताएं थी, जो परंपरा थी, उसी हिसाब से यहाँ पर निवास करते थे और उसी भाषा का ये अनुसरण करते थे। इनकी एक खास पहचान थी। लेकिन वर्ष 1950 के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद एक नई सूची बनाई गई जिसमें इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाल कर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद इनकी जो अनुसूचित जनजाति की पहचान है वह समाप्त कर दी गई। यानी जो नई सूची बनाई गई उसमें अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्हें शामिल नहीं किया गया और इन्हें कौन सा दर्जा दिया गया, यहाँ पर ओबीसी का दर्जा दिया गया। कब? 1950 के बाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे वे अनुसूचित जनजाति के रूप में अपनी पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम बात करें कि आखिर ये मांग क्यों कर रहे हैं इस चीज की, यानी इसके पीछे क्या कारण है, तो दरअसल ब्रिटिश काल में विभिन्न दस्तावेजों में उन्हें एक जनजाति और भारत के एक आदिवासी समुदाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसलिए अपने आप को उसी पहचान के रूप में जानते हैं और उसी पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसी पहचान को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में यह आंदोलन चल रहा है। लेकिन यह आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है, वर्तमान में इसने थोड़ी अधिक उग्र रूप धारण कर लिया है। यदि हम कारण की बात करें कि किस कारण से इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकाल दिया गया, तो दरअसल ब्रिटिश काल में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थे, लेकिन बाद में उसी समय में कुछ ऐसी चीजें भी देखी गई जिसमें संपन्न कुडमी समुदाय था, जो यानी जो कुडमी समुदाय के वे लोग जो संपन्न थे, वे अपने आप को हिंदू जाति पदानुक्रम में क्षत्रिय के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे थे। वे लगातार चाह रहे थे कि वे हिंदू जाति पदानुक्रम में जब क्षत्रिय के रूप में शामिल हो जाएंगे तो उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाएगी। यदि हम बात करें इस समुदाय के बारे में, यानी कुडमी समुदाय के बारे में, तो कुडमी समुदाय अपने आप को ना तो हिंदू मानते थे, ना ईसाई और ना ही मुस्लिम, यानी ये अपने आप को एक अलग धर्म के रूप में देखते थे जो सरना धर्म का पालन करते थे। और ये चाह भी यही रहे हैं, इनके आगे हम मांगों के बारे में भी बात करेंगे, ये चाह रहे हैं कि सरना को इनके धर्म के रूप में पहचान यहाँ पर दिलाई जाए, जिनकी मांगों में प्रमुख मांग के रूप में भी शामिल किया गया है। यदि हम बात करें उस समय के बारे में, ब्रिटिश शासन के बारे में, ब्रिटिश काल के बारे में, तो उस समय कुछ समुदाय थे जो संपन्न कुडमी समुदाय के लोग थे जो अपने आप को क्षत्रिय के रूप में यहाँ पर शामिल करने की मांग कर रहे थे ताकि उनकी जो सामाजिक स्थिति है वह ऊंची हो सके। तो इसलिए बाद में क्या किया गया कि इन्हीं लोगों की मांग के संदर्भ में ही फिर इन्हें हटाकर ओबीसी कम्युनिटी में शामिल कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस संस्कृतिकरण का लगातार विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी अपनी खास पहचान थी। लेकिन यहाँ पर एक और तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ समुदाय या कुछ संपन्न परिवार या कुछ संपन्न लोग ही इसकी मांग कर रहे थे, तो पूरा जो कम्युनिटी है या पूरा जो है समुदाय है उसे क्यों ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया, पूरे समुदाय को ही क्यों निकाल दिया गया। जबकि एक और तर्क दिया जाता है कि कुडमी समुदाय के अलावा कई और समुदाय थे, कई और आदिवासी समुदायों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था कि उन्हें क्षत्रिय के रूप में यहाँ पर शामिल कर दिया जाए, लेकिन इन्हें यहाँ पर नहीं हटाया गया। इसलिए अधिकांश कुडमी अभी भी अपने पारंपरिक धर्म और अपनी जीवन शैली को यहाँ पर मानते हैं, उनका पालन करते हैं और वे चाहते हैं कि अभी भी हमारी जो पहचान है उसे बनाए रखा जाए और हमें वापस से
शेड्यूल ट्राइब वाली सूची में ही शामिल कर दिया जाए। उन्हें स्वतंत्रता के बाद किसमें शामिल कर दिया गया था? यहाँ पर हमने देखा कि ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। तो वे अपनी मूल पहचान के लिए लगातार लड़ रहे हैं और कुछ मांगों के बारे में भी उन्होंने बात की। अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है, उसमें उन्होंने कुछ 3 प्रमुख मांगों के बारे में कहा है। हालांकि उनकी कई मांगे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उनकी 3 मांगों पर हम आगे चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन सी मांग यहाँ पर रख रहे हैं सरकार के सामने। कुछ और लोग भी कहते हैं, यानी कुडमी समुदाय के ही लोगों का मानना है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से इसलिए भी हटाया गया है क्योंकि सरकार चाह रही है या आसपास के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जो कम्युनिटी है, ये जो संख्या है, जनसंख्या है, उसमें बढ़ोतरी देखी जाए, क्योंकि ये अपने आप को इस धर्म से अलग मानते हैं। तो इस धर्म की संख्या में यहाँ पर कमी देखी जा रही थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि संख्या में या इस जनसंख्या में बढ़ोतरी के लिए भी ऐसा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन ये काफी पहले की बात है या काफी पहले यह चर्चा में आ गया है। 1950 में ऐसा किया गया था। तो अभी इस बात को मानना उतना ज्यादा सही नहीं माना जा रहा है। अब यदि हम बात करें उनकी मांगों के बारे में कि उन्होंने क्या मांगे रखी हैं, तो हम सभी जानते हैं कि अभी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में आदिवासी कुडमी समाज ने कई और सहयोगी संगठनों के साथ, कई और संस्थाओं के साथ मिलकर अपनी कुछ मांगे रखी हैं। तीव्र आंदोलन के बाद कुछ मांगे रखी हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इनकी पहली मांग है कुडमियों को शेड्यूल ट्राइब की सूची में वापस से शामिल कर देना चाहिए। यानी ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें वापस से एसटी की सूची, शेड्यूल ट्राइब की जो सूची है, अनुसूचित जनजाति की जो सूची है, उसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो भाषा है, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, कुरमाली। आपको कहीं कहीं कुडमिया भी मिलेगा, कहीं कहीं कुडमी भाषा मिलेगी, कहीं कहीं कुरमाली भाषा मिलेगा। तो ऐसा कोई भी यदि ऐसा नाम मिलता है तो आप इसे कुरमाली ही समझें और इसी भाषा के संदर्भ में यह बात कही जा रही है। उनकी दूसरी मांग भी यही है कि कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए। और उनकी तीसरी मांग है कि सरना को इनके धर्म के रूप में मान्यता देना चाहिए। अब यदि हम बात करें सरना, तो सरना एक प्रकार की इनकी पद्धति है, एक प्रकार का धर्म है जिसमें वे पेड़, पौधों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। यानी इनकी जो प्राकृतिक संपदा है, इनकी पूजा करते हैं। अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से ये अलग मानते हैं। इसलिए इनकी मांग क्या है कि सरना को इनके धर्म के रूप में मान्यता देनी चाहिए। अब यदि बात करें कि इसके इनमें कौन कौन से राजनीतिक और सामाजिक संगठन शामिल थे जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसमें शामिल है पूर्वांचल आदिवासी कुडमी समाज, कुडमी सेना, कुडमी समन्वय समिति, कुडमी उन्नयन समिति, कुडमी विकास मोर्चा, संयुक्त कुडमी समाज जैसे कई और भी सामाजिक राजनीतिक संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं। यह आंदोलन मुख्य रूप से आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है, ये केवल मांग कर रहा है अपने आप की जो जीवन शैली है, उनकी जो पहचान है, जो जीवन जीने की पद्धति है, उसके संरक्षण की, ताकि उस जीवन शैली को संरक्षित किया जा सके और इनके जो अपने धर्म है उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। आदिवासी समुदायों के और वन के आसपास के जो संरक्षण है उसे वापस से विकास की ओर ले जाया जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम देखते हैं आज के टॉपिक पर आधारित हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है कथन क्या है? कुडमी मुख्य रूप से एक किसान समुदाय है। दूसरा, 1950 में आई सूची में इन्हें ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसके साथ ही आप हमारे और भी ऐसे विषयों या टॉपिक से रिलेटेड ऐसी कुछ खास खबर जानना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चाहें तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।